हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम बोर्डियर्स में। आज है सुपर सेट नंबर दूसरा। इससे पहले हम पहला सुपर सेट कर चुके हैं। मैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से पहले 10 सुपर सेट जो नवीन शर्मा सर ला रहे हैं, वो 10 सुपर सेट का आज दूसरा सेट है। तो अगर आपने इससे पहले वाला सेट नहीं किया तो आप वो कर लीजिए, क्योंकि इस सेट को लेने से पहले आप वो कंप्लीट कर लीजिए, इसको भी लीजिए, क्योंकि ये 10 सेट जो चल रहे हैं आपके रिवीजन के लिए चल रहे हैं। क्योंकि आप अगर इस 10 सेट के बिना आप एग्ज़ाम में गए तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये 10 जो सेट हैं ये आपको रिवीजन, जो आपको क्वेश्चन भूलते हैं या कन्फ्यूजिंग होते हैं, उनका आपको दिमाग में एकदम फ्रेश सेट कर देंगे। क्योंकि यही 10 सेट जो हैं आपको एग्ज़ाम में एकदम फ्रेश मिलेंगे और एग्ज़ाम आप अच्छे से करोगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट दूसरा शुरू करने से पहले प्रैक्टिस सेट एक के जो 5 प्रश्न हैं वो हम कुछ इस प्रकार हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल इसी नाम से डीएनएस एग्जाम बोर्डियर्स आप सर्च करेंगे तो एक चैनल आएगा, उसमें 375 करीब सब्सक्राइबर हैं। तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिए और उसी पर इस क्लास की पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी क्लास आप होने के बाद। तो आप वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी कैफ़े पर निकलवा सकते हैं। आप हाइलाइटर से उसे हाईलाइट करके आराम से अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो 5 रिवीजन प्रश्न का है कि सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाले कौन है। तो सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाले कौन है, तो ये जाकिर हुसैन है। कौन? जाकिर हुसैन। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना कौन है, तो सोनल मानसिंह। अब पहला को दूसरा क्वेश्चन है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तीसरा क्वेश्चन है पोलो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। दूसरे कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुए, तो ये हुए कहाँ पर? 1934 में लंदन में। और पहले कहाँ हुए? 1930 में हैमिल्टन में। ज्योति तीव्रता का मात्रक कौन है, तो ये कैंडला है। प्रैक्टिस सेट दूसरे का पहला क्वेश्चन है कि WWF द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो WWF का मुख्यालय कहाँ है, तो ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका लोगो क्या है? विशाल पांडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका लोगो। आपसे क्वेश्चन में अधिकतर ये पूछा है कि वर्ल्ड वाइड WWF का लोगो क्या है, तो ये विशाल पांडा है। क्या है? पांडा। अगर पूछा जाए आपसे टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। पहली बार कहाँ मनाया गया, तो 2010 में। कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में मनाया गया। अगर टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में पूछे कब स्टार्ट हुई, तो 1 अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुई। इसकी 50वीं वर्षगांठ कब अभी मनाई गई, तो इसमें नरेंद्र मोदी ने कितने टाइगर बताए थे, तो टाइगर बताए थे 3167। लेकिन वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में 3925 टाइगर की संख्या हो गई है। देखते हैं हेडक्वार्टर जिनेवा में किस किस के हेडक्वार्टर है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। इंडियन ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। रेड क्रॉस का है जिनेवा में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी जिनेवा में है। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी जिनेवा में है। विश्व वैश्विक संपदा संगठन कहाँ है, तो ये बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ है, तो ये भी है जिनेवा में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी जिनेवा में है। दूसरा क्वेश्चन है अवनी दोषी द्वारा लिखित पुस्तक है कौन सी? बंट शुगर किसकी है? अवनी दोषी की। और झुम्पा लाहिड़ी की कुछ पुस्तकें हैं, जैसे झुम्पा लाहिड़ी की कुछ पुस्तकें हैं। अनअकस्टम अर्थ किसकी है, तो ये झुम्पा लाहिड़ी की है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडी किसकी है, तो ये भी झुम्पा लाहिड़ी की है। इन अदर वर्ड्स किसकी? झुम्पा लाहिड़ी की। दी नेम सेख ये किसकी? झुम्पा लाहिड़ी की। ये जबकि 2023 की पुस्तक है। किसकी? 2023 की। अब आगे देखते हैं रोमन स्टोरीज किसकी है, तो ये भी झुम्पा लाहिड़ी की। वेयर अबाउट और दी लो लैंड किसकी है, तो ये भी है झुम्पा लाहिड़ी की। और एसएससी की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जैसे दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कभी मत भूलना किसकी है? अरुंधति रॉय की। और दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है, तो ये करण देसाई की है। डॉलर बहू किसकी है, तो सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है, तो ये सुधा मूर्ति कौन है, तो ये सुधा मूर्ति है ऋषि सुनक की माँ, सास। और चौथी पुस्तक है दी जोया फैक्टर किसकी है, तो अनुजा चौहान की। किसकी? अनुजा चौहान की।
तीसरा क्वेश्चन है एलेकार्डो राडी नृत्य किस राज्य का है? तो ये केरल का है। केरल के कुछ नृत्य हैं जैसे कथकली, मोहिनीअट्टम, ये क्या है? केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। इसी प्रकार तिरुवातिरकली ये कहाँ का है? तो ये भी केरल का है। चकयार कुथू, थेयम, थेयम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए थेयम कहाँ का है? तो ये केरल का है। बेलाकली कहाँ की है? ये भी केरल की है। छत्तीसगढ़ के आप तीन कवि मत भूलना, सुआ, नावारानी और पंडवानी, ये कहाँ की है? तो ये तीन छत्तीसगढ़ के आप याद रखना हमेशा। उड़ीसा का है घुमरा और पाला, कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहाँ का? घुमरा और पाला का उड़ीसा का। मणिपुर का कौन सा है? मैं भी नूपा, कहाँ का है? मणिपुर का। चौथा क्वेश्चन है पंडित शिवनाथ मिश्र किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। किस घराने से? तो ये बनारस घराने से है। अगर आपसे पूछा जाए 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? तो 118 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला। 7 पद्म विभूषण पाने वाले और 4 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री। प्रभा अन्य को क्या मिला? पद्म विभूषण। ये कौन है? गायिका है, किराना घराना से। इसी प्रकार राशिद खान, ये किससे पद्म भूषण मिला इन्हें? तो ये किस घराने से है? तो रामपुर सहवान घराना से। पांचवा क्वेश्चन है कुछ त्यौहार है जैसे कि मेदराम यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। जल महोत्सव एमपी में। चाप चार कूट महोत्सव तो कहाँ का? मिजोरम का है। छठवां क्वेश्चन है किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो किसने जीते? तो ये चाइना ने जीते। कितने गोल्ड? तो 96 गोल्ड के साथ साथ टोटल 207 मेडल जीते। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो यूएसए रहा। अगर पूछे इंडिया की रैंक 24वीं रही, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। टोटल कितने पदक हुए? 19 पदक। ओलंपिक में अगर पूछा है ओलंपिक 2020 में जो टोक्यो में हुआ, इसमें ये सबसे ऊपर कौन रहा? तो यूएसए रहा। कितने? 39 गोल्ड के साथ। अगर पूछा चाइना दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर जापान, और भारत की रैंक क्या थी? तो 48वीं थी। 1 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। सातवां क्वेश्चन है किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह या बील्ड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना? शुक्र ग्रह को जाना जाता है। तो आइए शुक्र ग्रह के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि शुक्र ग्रह कौन सा? दूसरा ग्रह है, सूर्य से दूसरा ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो ये भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और ये दक्षिणावर्त में घूमता है। सभी ग्रह घूमते हैं पश्चिम पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन ये घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर। एक दो ग्रह हैं, एक वरुण भी इसी प्रकार घूमता है। मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह को क्या लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है और अणु ग्रह को हरा या लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है लखवार बांध कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो ये यमुना में है। कौन सा? लखवार बांध कहाँ है? यमुना में। टिहरी बांध कहाँ है? तो ये भागीरथी यूके में, उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछा है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ये महानदी उड़ीसा में है। उरी बांध कहाँ है? झेलम में। उरी, झेलम, उरी, मैं तुमको क्यों झेलूं? उरी कहाँ का है? झेलम, जम्मू कश्मीर। मैटूर कावेरी। श्री सैलम बांध कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। पोंग बांध कहाँ है? तो ब्यास नदी पर। नागार्जुन और अलमाटी, नागार्जुन और अलमाटी ये कहाँ का है? तो ये कृष्णा नदी पर दोनों है, लेकिन नागार्जुन कहाँ है? तेलंगाना में, और अलमाटी कहाँ है? कर्नाटक में। नौवां क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा निकाय है? तो ये सांविधिक निकाय है। कैसा है? सांविधिक निकाय। इसका गठन कब हुआ? तो 1991 पेरिस सिद्धांत पर। और इसका स्थापना कब हुई? गठन तो हो गया, लेकिन इसका स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर, या एक्टिव कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन हुआ। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्रा थे। और वर्तमान में कौन है? अरुण के मिश्रा हैं। अगर पूछे राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें टोटल 13 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक होते हैं, 5 डीम्ड सदस्य और 2 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। 10वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पंचायती राज देश यानी कि में शामिल है
किसमें शामिल है, तो ये राज्य सूची में शामिल है। और पंचायती राज किसमें है, तो भाग 9 में। अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थानीय सुशासन का जनक कौन है, तो रिपन है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज त्रिस्तरीय किसकी सहायता से, तो बलवंत राय मेहता, जो कि 1957 में रिपोर्ट अपनी पेश की थी। और 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया, तो 1992-93 में। किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। अगर आपसे पूछा है आर्टिकल 246 सातवीं अनुसूची से संबंधित है, इसमें सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध से। तो इसमें कितनी सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, लेकिन 5 राज्य सूची निकल कर कहाँ चले गए, समवर्ती सूची में। तो अब राज्य में कितने बचे, तो 61 बचे। और समवर्ती सूची में कितने बचे, 52 विषय बचे। 11वां क्वेश्चन है, किस लोकसभा स्पीकर ने अपने कार्यकाल में इस्तीफा दिया, किस लोकसभा स्पीकर ने अपने कार्यकाल में इस्तीफा दिया, तो नीलम संजीव रेड्डी और गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन, डीवी मालवंकर। और सेकंड कौन से, अनंत शयन अयंगर। सर्वाधिक लोकसभा कार्यकाल किसका था, तो बलराम जागड़ का, जो कि 1980 से लेकर 1989 तक 9 वर्ष तक रहे। 12वां क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में बेट्टी, बेट्टी शब्द से संबंधित है, किससे, बधुआ मजदूरी से संबंधित है। स्वर्ण सिक्के को क्या जाता, कासू कहा जाता, क्या, कासू। और सैनिक छावनी को क्या, कड़गम या पडेविड। ग्राम की सभा को क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था। और प्रधान सचिव को क्या कहा जाता था, औलेख नाथन, औलेख नाथम। ब्राह्मणों का ग्रंथ का अग्रहार, ब्राह्मणों के ग्रंथ को क्या कहा जाता, अग्रहार कहा जाता था। 13वां क्वेश्चन है, किसने गांधी जी के साथ नमक आंदोलन में भाग लिया, तो कौन सी महिलाएं थी, सरोजनी नायडू थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, ये पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी इंडिया की, स्वतंत्र भारत की। और कमला देवी चट्टोपाध्याय। दांडी मार्च जो पेंटिंग है वो किसने बनाई, तो ये नंदलाल बोस ने बनाई। दांडी मार्च में कितने सदस्य शामिल हुए थे शुरुआत में, तो 78 सदस्य शामिल हुए थे। और 12 मार्च 1930 से लेकर 6 मार्च 1930 तक चली, कितने, तो टोटल 24 डे तक चली थी। अगर हमें पूछे कारवल की जनसंख्या में देश वर्ष तक के उम्र के लोग शामिल हैं, तो 15 से 59 वर्ष तक के लोग शामिल होते हैं। 15वां क्वेश्चन है, वेक्टर मात्रा है, तो वेक्टर किसको, वेक्टर सदिश को मापता है, किसे, सदिश राशियों को वेक्टर मापता है। जैसे ये सदिश कौन सी होती है, जिसमें दिशा के साथ परिमाण की भी आवश्यकता हो, जैसे वेग हुआ, विस्थापन हुआ, आवेग हुआ, संवेग हुआ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हुई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, किसकी है, तो ये संवेग है। 16वां क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसमें है, तो सेरिब्रम में कहा जाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो शरीर की सारी क्रियाकलापों को नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा UNIDROIT के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी, तो कौन, उमा शेखर बनी, उमा शेखर। अगर पूछा जाए फातिमा बसीम कौन है, तो ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर है, कौन, फातिमा बसीम। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर कितने प्रतिशत है, शुद्ध प्रत्यक्ष कर कितने प्रतिशत बढ़ा, तो 23.4% बढ़ा 8 महीनों में। टोटल अब ये कितना हो गया, तो 58.34% हो गया। और सकल कर में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 17.7% की बढ़ोतरी हुई। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। कहाँ, नई दिल्ली में हुआ। वैश्विक बाजरा या श्री अन्न सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये भी नई दिल्ली में। पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। और 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये भी नई दिल्ली में हुआ। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष पर कौन रहा, तो शीर्ष पर हरियाणा 40 गोल्ड के साथ। आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। शुभंकर कौन रहा, तो उज्ज्वला या गौरैया शुभंकर रहा। और सेकंड स्थान पर कौन रहा, यूपी रहा। कितने, सेकंड 62 पदक, इसने टोटल कितने पदक जीते, तो 62 पदक जीते।
तो हमारे जो 20 क्वेश्चन हैं इनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।